हेलो स्टूडेंट्स। मैं बलजीत शर्मा, आपका एसएस टीचर। तो आज हम फिफ्थ की जो एसएस बुक है उसका फर्स्ट जो चैप्टर है ग्लोब, कॉन्टिनेंट एंड ओशन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है ग्लोब के बारे में डिस्कशन करते हैं। ग्लोब जो है वो एक मैन मेड मॉडल है, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो बहुत लार्ज है, उसको हम देखने में बड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम एक मॉडल को लेते हैं जिसके ऊपर पूरी अर्थ जो है उसको हम आसानी से इसी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हम स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट में सबसे पहले लिखा हुआ है राइट अ फ्यू लाइंस अबाउट ग्लोब। ग्लोब के बारे में कुछ एक लाइनें लिखनी है। तो सबसे पहले, जैसा कि अभी भी मैंने बताया कि ग्लोब जो है वो एक मैन मॉडल है, और मैन मॉडल किसका है? वो है हमारी अर्थ का। तो जो ग्लोब है वो अर्थ का एक मॉडल है जिसको ह्यूमन ने बनाया है, इस लिए बनाया है ताकि हम पृथ्वी को जो है, अर्थ को जो है अच्छे तरीके से समझ पाए। तो सबसे पहले जो है हमें अर्थ के बारे में भी जानना है। जो हमारे सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में जो है हमारे स्टार हैं, प्लैनेट हैं, सैटेलाइट्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे सोलर सिस्टम में इंक्लूड है। तो उसमें से जो हमारी अर्थ है, अर्थ जो है हमारी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो है लाइफ प्रिवेल करती है, मीन्स जीवन दायिनी है। यहाँ पे एकमात्र ऐसा जो प्लेनेट है जिसके ऊपर लाइफ पॉसिबल है। तो जो ये अर्थ है उसमें क्या चीज़ें हैं? उसमें लार्ज लैंड मासेस हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट क्या होते हैं? कॉन्टिनेंट होते हैं लार्ज लैंड मासेस। तो इफ एनीबॉडी आस्क यू व्हाट इज कॉन्टिनेंट, तो यू कैन से द लार्ज लैंड मासेस इज कॉल्ड कॉन्टिनेंट। और दूसरा जो ऑप्शन हमें एक इम्पोर्टेंट इंडेक्स जो है, पॉइंट दिया गया है, वो है लार्ज वाटर बॉडीज। और जो लार्ज वाटर बॉडीज है उससे डिफाइन किया गया है, उससे वन वर्ड में अगर हम कहें तो कहेंगे ओशंस। अगर इसको हम हिंदी में ट्रांसलेट करें, हमारा जो कॉन्टिनेंट वर्ड है इसको बोलेंगे महाद्वीप, और ओशन जो है इसको हम बोलेंगे महासागर। तो यहाँ पे दो डेफिनेशन आप तैयार कर सकते हैं, व्हाट इज कॉन्टिनेंट एंड व्हाट इज ओशंस। तो व्हाट इज कॉन्टिनेंट? कॉन्टिनेंट जो है लार्ज लैंड मासेस कॉन्टिनेंट, एंड लार्ज वाटर बॉडीज आर ओशंस। तो और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी पृथ्वी के ऊपर, जो हमारी अर्थ के ऊपर मौजूद हैं। वो है लॉफ्टी माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट, वास्ट फर्टाइल प्लेन्स एंड डीप वैलीज। तो और कौन कौन सी कॉन्टिनेंट और ओशंस के अलावा भी जो चीज़ें हमारी अर्थ के ऊपर इंक्लूड हैं, वो हैं लॉफ्टी माउंटेन्स, ऊंचे ऊंचे पहाड़, डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, वास्ट फर्टाइल प्लेन्स, विस्तृत उपजाऊ मैदान, और गहरी वैलीज, घाटियां। देयर पोजिशंस ऑन अर्थ कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ ग्लोब। लेकिन ये जो है इतने बड़े हैं कि इनको पृथ्वी के ऊपर एक साथ देख पाना जो है इम्पॉसिबल है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम करते हैं ग्लोब की हेल्प लेते हैं, ताकि ये जो सारी चीजें हैं वो लोकेट हो जाएं। एंड मैप्स, और ग्लोब के साथ साथ हम दूसरी किस चीज का इस्तेमाल करते हैं, वो मैप्स है। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट ग्लोब। तो सबसे पहले चलिए ग्लोब के बारे में ही डिस्कशन कर लेते हैं। तो ग्लोब क्या है, व्हाट इज ग्लोब? तो क्वेश्चन एक जो है, शॉर्ट आंसर अगर टाइप क्वेश्चन आप बनाते हैं, तो तीसरा जो क्वेश्चन है वो बनता है आपका व्हाट इज ग्लोब। तो ग्लोब क्या है, इस पूरी लाइंस को आप अंडरलाइन कर लेती हैं, लीजिए। अ ग्लोब इज अ मैन मेड स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। तो व्हाट इज ग्लोब? अ ग्लोब इज अ मैन मेड स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ। तो ये क्या करता है? इट स्पिन अराउंड एन एक्सल। जैसे जो पृथ्वी है, अर्थ जो है वो भी स्पिन करती है, ऐसे ही जो हमारा ग्लोब है वो भी एक्सल के अराउंड स्पिन करता है, यानी घूमता है। दिस एक्सल रिप्रेजेंट द इमेजिनरी लाइन ऑन विच द अर्थ रोटेट। ये जो एक्सल है हमारी, ये एक इमेजिनरी लाइन जो है उसको रिप्रेजेंट करती है, जिससे कि जो पृथ्वी है उस इमेजिनरी लाइंस के चारों ओर जो है घूमती है। तो वैसे ही जो एक्सल है, एक्सल भी वो एक इमेजिनरी लाइन है जिसके चारों ओर क्या करता है, जो ग्लोब है वो घूमता है। जैसे कि यहाँ हमारे पास इस डायग्राम में शो किया गया है, ये जो
लाइन है, इमेजिनरी लाइन, इसको बोलते हैं एक्सल। दिस इमेजिनरी लाइन इज कॉल्ड एक्सिस, और इसी इमेजिनरी लाइन को क्या बोलते हैं? एक्सिस बोलते हैं। अगर ये लाइंस पृथ्वी के अंदर है तो इस इमेजिनरी लाइन को बोलते हैं एक्सिस। द पॉइंट वेयर द एक्सल इज कनेक्टेड, अब देखिए यहां से कनेक्टेड है और यहां से कनेक्टेड है, तो जो ये पॉइंट है जहां पे एक्सल जो है कनेक्टेड होती हैं उनको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। उनको क्या बोलते हैं? पोल बोलते हैं। तो ये अपर जो है वो हमारा नॉर्थ पोल है, और जो ये बॉटम वाला है पॉइंट, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नॉर्थ पोल। आगे चलते हैं हम सेकंड पेज के ऊपर। तो जो बॉटम का पोल, जैसे कि मैंने अर्लियर मेंशन कर दिया है कि जो बॉटम पोल है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं साउथ पोल। द अर्थ इज स्लाइटली फ्लैटन टुवर्ड्स द पोल। फ्लैट होती है, थोड़ी सी झुकी हुई होती है, किसकी? फ्लैट, सॉरी, थोड़ी सी प्लेन होती है ऊपर से, जो इसके जो पोल्स होते हैं वहां से फ्लैट होती है। ऑल द फीचर्स ऑफ द अर्थ आर डिपिक्टेड ऑन द ग्लोब। जितने भी जो फीचर्स होते हैं, जो भी आकृतियां हैं पृथ्वी के ऊपर, उन सभी को डिपिक्ट किया गया है, दर्शाया गया है। किसके ऊपर डिपिक्ट किया गया है? ग्लोब के ऊपर। बोथ द पोल्स, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड्स, ओशंस, कॉन्टिनेंट्स आर शोन ऑन इट। तो क्या क्या चीजें डिपिक्ट की गई हैं? दोनों पोल, जिसमें एक नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है, लैटिट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, ओशंस हैं और कॉन्टिनेंट है। ऑल द साइड्स ऑफ द ग्लोब कैन नॉट बी सीन वन टाइम। अब देखिए कि ग्लोब जो है उसकी जो दोनों साइड है, सारी की सारी साइड है, अगर हम चाहें तो नहीं देख सकते एक समय में। इट हैज टू बी रोटेटेड, इसको क्या करना पड़ता है? रोटेट करना पड़ता है, टू सी द पार्ट ऑफ द अदर साइड। दूसरी साइड के जो पार्ट है उनको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? इसको रोटेट करना पड़ता है, यानी घुमाना पड़ता है। तो आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। तो ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं? अ ग्लोब रिप्रेजेंट द अर्थ एज अ होल। तो जो ग्लोब है हमारा, जैसे कि हमने बताया कि अर्थ का ही मॉडल है, तो ग्लोब क्या करता है? जो पृथ्वी है उसको पूरी तरह से रिप्रेजेंट करता है। देयरफॉर अ सिस्टम हैज टू बी फाउंड आउट बाय विच वी कैन लोकेट अ प्लेस ऑन ग्लोब। इसीलिए हमने क्या किया? एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिस की सहायता से हम क्या कर सकते हैं? हर एक प्लेस को लोकेट कर सकते हैं। किसी भी जगह को ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? एक सिस्टम क्रिएट करना पड़ता है। वी डू दिस बाय ड्रॉइंग लाइंस ऑन ग्लोब। और किसी प्लेस को लोकेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? लाइंस को ड्रॉ करना पड़ता है। और इन्हीं लाइंस को क्या बोलते हैं? इन्हीं लाइंस को बोलते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स। जो लाइंस होती हैं ग्लोब को, किसी भी ग्लोब के ऊपर जो प्लेस को लोकेट करती हैं, उनको क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। आइए हम इनको क्या है सेपरेटली स्टडी करते हैं कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं, किसके बारे में डिस्कस करते हैं? लैटिट्यूड के बारे में। If we observe the globe carefully, देखिए ग्लोब को आप केयरफुल तरीके से, बड़ी सावधानी से अगर देखते हैं तो वी विल बी एबल टू सी अ नंबर ऑफ लाइन रनिंग पैरेलल टू द इक्वेटर। ये हमारी इक्वेटर है, इसके पैरेलल जो लाइंस हैं, ये जो लाइंस हैं पैरेलल इसके, ये जो रनिंग जो लाइन होती है इक्वेटर के पैरेलल, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं लैटिट्यूड। और इनको पैरेलल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं भी पैरेलल? इनको पैरेलल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, इक्वेटर के पैरेलल होती हैं, और इन्हीं पैरेलल लाइंस को क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड बोलते हैं। तो वंस अगेन वी कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, व्हाट इज लैटिट्यूड? द लाइन that are parallel to equator are called latitudes. They are numbered from 0 degree to 90. अगर हम उनको नंबर्स करें, अगर उनकी संख्या बताएं तो वो 0 से लेकर 90 तक होती हैं। जीरो किसको रिप्रेजेंट करता है? 0 रिप्रेजेंट करता है इक्वेटर को, जिसको भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। द नॉर्थ पोल, जो हमारा नॉर्थ पोल है, इज एट 90 डिग्री। जो नॉर्थ पोल होता है वो कितने डिग्री पे होता है? 90 डिग्री के ऊपर होता है। एंड द साउथ पोल इज 90 डिग्री साउथ। नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ में, और साउथ पोल जो है वो 90 डिग्री साउथ में। द अदर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स आर, बाकी की जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं वो हैं
उनको अगर हम नंबर वाइज स्टडी करें तो फर्स्ट है हमारी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फर्स्ट लैटिट्यूड कौन सी है, मेजर लैटिट्यूड है, वो है हमारी द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसको कितने डिग्री पे मेंशन किया गया है, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे। और हमारी सेकंड है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। सेकंड हमारी है द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जिसे मेंशन किया गया है 23.5 डिग्री साउथ में। तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो ये आपका पूरा जो आपका ये डायग्राम है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेने से आपको पता लगेगा कि आपकी मेजर लैटिट्यूड कौन कौन सी हैं। तो आपकी 0 डिग्री पे आपको इक्वेटर नजर आएगी, आपको 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नजर आएगा, आपको 66.5 डिग्री नॉर्थ पे आपको आर्टिक सर्कल नजर आएगा। ऐसे ही अगर आप साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं तो आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखेगा आपको 23.5 डिग्री साउथ पे, और 66.5 डिग्री साउथ में आपको एंटार्क्टिक सर्कल नजर आएगा। चलिए फर्दर स्टडी के लिए और आगे बढ़ते हैं। द आर्टिक सर्कल, आर्टिक सर्कल जैसा कि इस मॉडल में भी, इस डायग्राम में भी मेंशन किया गया है, 66.5 डिग्री नॉर्थ है, और जो अंटार्कटिक सर्कल है वो आपका 66.5 डिग्री साउथ है। आइए हम इनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो प्रॉपर्टी के बारे में अगर हम जानकारी लें तो जो इक्वेटर है वो सबसे बड़ी या लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन सी है, अगर कोई पूछ ले कि आप बताइए कि सबसे लार्जेस्ट लैटिट्यूड कौन सी है, तो आप किसे मेंशन करेंगे, आप बताएंगे कि वो हमारी इक्वेटर है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको ग्रेट सर्कल के नाम से भी जाना जाता है। लैटिट्यूड्स डू नॉट टच और कट ईच अदर। एक चीज और ध्यान में रखने वाली बात जो है कि जो हमारी लैटिट्यूड होती हैं वो ना ही तो एक दूसरे को टच करती हैं और ना ही एक दूसरे को टच करती हैं, ना ही कट करती हैं। चलिए नेक्स्ट पेज की तरफ बढ़ते हैं। ऑल लैटिट्यूड्स आर कंप्लीटली सर्कल्स। जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो एक सर्कल को कंप्लीट करती हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर, एक्सेप्ट नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, जो कि क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट होते हैं। ऑल लैटिट्यूड्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है लैटिट्यूड्स की, वो क्या कहती है कि जो ये लैटिट्यूड्स होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लोकेट होते हैं, और जो टोटल नंबर होता है इनका वो होता है 181। अब देखिए 181 कैसे हुआ, 0 to 90, 0 to 90, 90 नंबर्स साउथ में और 90 नंबर नॉर्थ में, और 1 जो है हमारी 0, तो टोटल हुआ 90 + 90 एंड प्लस 0 इज इक्वल टू 181। लैटिट्यूड आर मार्क्स इन डिग्री। तो सबसे जो मेन पॉइंट आपको रिमेंबर करने का, ये जो सिंबल है वो किस चीज का सिंबल है, वो सिंबल है डिग्री का। तो जो लैटिट्यूड होती हैं उनको डिग्री में और मिनट में मार्क किया जाता है। तो अगर ये वाला सिंबल मिलेगा आपको तो आपने क्या मेंशन करना है, ये मेंशन करना है डिग्री का और ये मेंशन करना है मिनट का। वेयर 60 डिग्री 60 मिनट जो होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, 1 डिग्री के इक्वल होता है। The lines of latitudes are useful to us to know the climate of an area। अब आपको इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ यूज की जाती हैं। जो लैटिट्यूड्स होती हैं उनको सबसे पहला अगर आप स्टेप बनाओगे, सबसे पहला अगर आपने पॉइंट बनाना है तो इनका जो इम्पोर्टेंस होता है, अगर किसी भी एरिया की क्लाइमेट के बारे में हमें जानकारी लेनी है तो उसमें लैटिट्यूड जो है वो आपकी हेल्प करती हैं। इफ एन एरिया इज लोकेटेड क्लोज टू द इक्वेटर, मान लीजिए कि कोई भी एरिया है वो आपका इक्वेटर के क्लोज है, द क्लाइमेट विल बी वेरी हॉट। तो वहां का जो क्लाइमेट होगा वो कैसा होगा, वेरी हॉट। दिस इज कॉल्ड एज इक्वेटोरियल क्लाइमेट। और इस क्लाइमेट को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे इक्वेटोरियल क्लाइमेट। जो क्लाइमेट जो है इक्वेटर के क्लोज होता है उसको इक्वेटोरियल बोलते हैं। नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न्स द क्लाइमेट इज मिडलर। मिडलर मीन्स ना ही तो ज्यादा गर्म और ना ही ज्यादा ठंडा, विद वार्म समर और कूल विंटर। दिस इज कॉल्ड टेम्परेट क्लाइमेट। इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेट क्लाइमेट बोलते हैं। तो जो कैप्रिकॉर्न, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो क्लोज का जो क्लाइमेट है वो होता है टेम्परेट क्लाइमेट। और एट द पोल द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड एंड इज कॉल्ड पोलर क्लाइमेट। तो 3 डिफरेंट क्लाइमेट्स के बारे में हमने स्टडी किया। पहला जो क्लाइमेट था वो हमारा इक्वेटर के क्लोज था, उसको इक्वेटोरियल क्लाइमेट के
का नाम दिया गया, और दूसरा जो था हमारा वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के क्लोज, उसको टेम्परेट क्लाइमेट के नेम से जानते हैं। और जो थर्ड है हमारा, जो पोल का जो क्लाइमेट होता है वो बड़ा ही कोल्ड होता है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, पोलर क्लाइमेट बोलते हैं। चलिए, अब हमने, ये तो था हमारा लैटिट्यूड का पॉइंट, और अब हम स्टडी करते हैं लॉन्गिट्यूड के बारे में। तो ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूड भी क्या होती हैं, भी लाइंस होती हैं, लेकिन होती कौन सी हैं? लैटिट्यूड के बारे में हमने स्टडी किया कि लैटिट्यूड जो होती है इक्वेटर के पैरेलल लाइन होती है, इनको पैरेलल भी बोलते हैं और लैटिट्यूड बोलते हैं। लॉन्गिट्यूड जो होती हैं वो इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और कैसी इमेजिनरी होती हैं? वर्टिकल होती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस ड्रॉन ऑन अ ग्लोब रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ पोल। जो आपका नॉर्थ पोल है, ये वाला आपका नॉर्थ पोल, और ये वाला आपका साउथ पोल। देखिए, आपको यहाँ से ही जो लाइंस नजर आ रही हैं, जो नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल को कनेक्ट कर रही हैं, इन्हीं को क्या बोलते हैं? इन्हीं को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। तो जो लाइंस हैं, अब अगर डिफाइन करना है तो आप कैसे करोगे? द लाइंस ड्रॉन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल दैट आर वर्टिकल, दीज आर ऑल्सो नोन एज मेरिडियन। और इनको जो दूसरे नाम से, किस नाम से जानते हैं? इनको जानते हैं हम मेरिडियन के नाम पे, विच मीन्स मिड डे इन लैटिन। लैटिन जो हमारी लैंग्वेज है उसमें इसको मिड डे बोलते हैं। द सेंट्रल लॉन्गिट्यूड्स दैट डिवाइड द अर्थ इनटू द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, जो ईस्ट का पार्ट है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये वाला आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर। वेस्टर्न हेमिस्फीयर इज नोन एज अ प्राइम मेरिडियन। जो बीच की जो लाइंस है, जो क्या करती है, ईस्टर्न मेरिडियन और वेस्टर्न मेरिडियन को डिवाइड करती है, उसको क्या बोलते हैं? प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। इट इज द 0 डिग्री मेरिडियन। और इसको किस सेकंड नेम से जानते हैं? इसको जानते हैं 0 मेरिडियन के नाम से भी। द मेरिडियन रन्स थ्रू द ऑब्जर्वेटरी at Greenwich in London in the United Kingdom and is also known as Greenwich Meridian। जो हमारी प्राइमरी मेरिडियन है वो ऑब्जर्वेटरी है लंदन के अंदर, इसलिए इसको क्या, किस नेम से जानते हैं? इसको जानते हैं हम ग्रीनविच मेरिडियन। अब हमने जैसा कि पहले स्टडी किया था लैटिट्यूड की प्रॉपर्टी के बारे में, आइए अब डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं भी? जो ऑल लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं लेंथ में। उसमें तो जो बीच का जो गैप था वो इक्वल था, लेकिन इसमें क्या होती है, इनकी लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? लैटिट्यूड क्रॉस द लॉन्गिट्यूड जो होती हैं वो लैटिट्यूड को कितने डिग्री पे क्रॉस करती हैं? वो करती हैं 90 डिग्री पे, जिससे क्या बनता है? राइट एंगल बनता है। पहली प्रॉपर्टी कि इनकी लेंथ इक्वल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी, जो लॉन्गिट्यूड होती हैं वो लैटिट्यूड को 90 डिग्री पे कट करती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू लॉन्गिट्यूड्स डिक्रीज एज वन मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस जो होती है लॉन्गिट्यूड्स की, वो डिक्रीज होती है। उसमें तो जो बीच की डिस्टेंस थी वो सेम रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो लेंथ है टू लॉन्गिट्यूड्स की वो डिक्रीज हो जाती है। कैसे, कहाँ पे डिक्रीज होती है? जब कोई भी जो लॉन्गिट्यूड है वो इक्वेटर से पोल की तरफ मूव करती है। और अब इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में जान लेते हैं। लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो मार्क्स इन डिग्री एंड मिनट। जैसा कि लैटिट्यूड को मार्क किया जाता था डिग्री और मिनट में, ऐसा ही इन्हें भी डिग्री और मिनट में मार्क किया जाता है। द मेरिडियन ऑफ 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट इज द सेम लाइन्स। जो 180 डिग्री ईस्ट होती है और जो 180 डिग्री वेस्ट होती है वो सेम लाइन होती है। इट पास थ्रू द आइलैंड ऑफ पैसिफिक ओशियंस। जो पैसिफिक ओशियन है, जो सबसे बड़ा ओशियंस है हमारी पृथ्वी के ऊपर, उसका जो आइलैंड है उसके अंदर से ये पास होती है। और इसको क्या कहते हैं? इट इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। जो 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट जो लाइन है उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। क्यों कहते हैं भी? क्योंकि ये पास कहाँ से होती है? वो पैसिफिक के
पैसिफिक ओशंस के आइलैंड से पास होती है। अ न्यू डेट बिगन्स व्हेन वी क्रॉस द मेरिडियन। जैसे ही हम किसी भी मेरिडियन को क्रॉस करते हैं तो एक नई जो है डेट वो स्टार्ट हो जाती है। ऑन अ ग्लोब्स द लाइंस ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए ये आपका नेट एक नजर आ रहा होगा आपको, एक वेब नजर आ रही होगी एक, जहां पे जो हमारी ये आपकी लॉन्गिट्यूड, ये आपकी लैटिट्यूड जो है वो एक दूसरे को कट कर रहे हैं। कहाँ पे कट करते हैं ये करते हैं राइट एंगल्स के ऊपर। और क्या फॉर्म करते हैं? ग्रिड फॉर्म करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रिड क्या है, तो ग्रिड होगा आपका कि जो लाइंस होती हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, वो जब इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो जो उससे एक नेट फॉर्म होता है उसको ग्रिड बोलते हैं। द ग्रिड इज अ नेटवर्क ऑफ बोथ लाइंस ड्रॉन ऑन द ग्लोब। जो ये ग्रिड होता है वो एक नेटवर्क होता है जिसके ऊपर ये जो लाइंस होती हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो ग्लोब के ऊपर हम ड्रॉ करते हैं। Thus the grid is very helpful to locate a place on globe और मैप। अगर हम किसी भी मैप के ऊपर, किसी भी ग्लोब के ऊपर किसी भी प्लेस को लोकेट करना चाहते हैं, तो उसमें हमारी जो सबसे ज़्यादा हेल्प कौन करता है? वो हेल्प करता है हमारा ग्रिड। When we look at a globe, जब आप किसी भी ग्लोब को देखेंगे, वी नोटिस दैट, हम ये पाएंगे दैट द वाटर ऑन द अर्थ इज शोन इन ब्लू while द लैंड मे बी अपीयर इन येलो, ग्रीन और ब्राउन। अब देखिए यहाँ पे 3 डिफरेंट कलर दिए गए हैं, किसके लिए यूज किए गए हैं? ये लैंड के लिए यूज किए गए हैं। तो कहीं भी आपको येलो, ग्रीन और ब्राउन कलर अगर आपको दिखता है मैप के ऊपर और ग्लोब के ऊपर, तो वो इंडिकेट होता है लैंड का। अगर आपको ब्लू कलर आपको नजर आए तो वो है आपका वाटर के लिए। All the large land masses seems to be surrounded by water। जितने भी लार्ज लैंड मासेस हैं वो ऐसे नजर आते हैं जैसे वो वाटर से सराउंड हों। वाटर कवर 3 टाइम एज मच एज एरिया ऑफ लैंड ऑन द ग्लोब। जितना एरिया जो है ग्लोब के ऊपर है उसका 3 टाइम किसने कवर कर रखा है? वाटर ने कवर कर रखा है। दीज लैंड मासेस आर कॉन्टिनेंट। ये जो लैंड मासेस हैं, ये हमने स्टार्टिंग में स्टडी किया था कि जो लैंड मासेस हैं वो कॉन्टिनेंट हैं। द मासेस ऑफ वाटर आर ओशंस। जो वाटर बॉडीज हैं वो हमारी ओशंस हैं। ओशंस आर लार्ज कॉन्टिन्यूस मासेस ऑफ साल्ट वाटर। जो ओशंस होते हैं वो लार्ज होते हैं और कंटिन्यूस मासेस होते हैं किसके? सॉल्ट वाटर के। दे कवर नियरली 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। जो ओशंस हैं उन्होंने 71% जो अर्थ सरफेस है उसको कवर कर रखा है। स्मॉलर पार्ट ऑफ दीज ओशंस आर कॉल्ड सीज। जो इनके छोटे पार्ट होते हैं उनको सीज, गल्फ्स, बेस के नेम से भी जानते हैं। द पैसिफिक, द अटलांटिक, द इंडियन ओशंस आर कनेक्टेड टू व्हाट इज कॉल्ड द साउदर्न ओशंस। जो हमारा पैसिफिक ओशन है, जो हमारा अटलांटिक ओशंस है और जो हमारा इंडियन ओशंस है वो कनेक्टेड है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साउदर्न ओशंस। द वाटर्स सराउंडिंग एंटार्क्टिका। जो कि एंटार्क्टिका जो है ये हमारा एंटार्क्टिका है, इसके जो सराउंडिंग वाटर है जो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साउदर्न ओशंस। तो अब आप अपना टेस्ट चेक कर सकते हैं कि हमने जो स्टडी किया है, जो लेसन स्टडी किया है, उसमें हमें कुछ जानकारी मिली है। तो इसमें है द हाफ पार्ट ऑफ ग्लोब। ग्लोब का हाफ पार्ट क्या कहलाता है उसके बारे में आप मेंशन कीजिए यहाँ पे। जो हमारी 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है उसका नेम क्या है? और जो हमारी 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है उसको क्या नेम दिया गया लेसन में? और जो 66.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है उसको क्या नेम दिया गया? दो हाफ पार्ट ऑफ ग्लोब है उसको हेमिस्फीयर का नेम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया? हेमिस्फीयर। और जो हमारी 23.5 डिग्री जो नॉर्थ लैटिट्यूड है वो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो हमारा 90 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड है वो है हमारा नॉर्थ पोल। और जो 66.5 डिग्री जो साउथ लैटिट्यूड है वो है हमारा एंटार्क्टिक सर्कल।
लेट्स अस लर्न सम मोर अबाउट द कॉन्टिनेंट एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड। आइए हम किसके बारे में स्टडी करते हैं, कॉन्टिनेंट के बारे में, और जो ओशंस हैं, वर्ल्ड के जितने भी ओशंस और कॉन्टिनेंट हैं उनके बारे में और जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम किसके बारे में, नोइंग द कॉन्टिनेंट, ये टॉपिक करेंगे, कॉन्टिनेंट को जान। तो सबसे पहले कॉन्टिनेंट, द लार्ज मासेस ऑफ लैंड। अगर आपको पहले भी ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया गया है, अब आप फिर से इसको अंडरलाइन कर लें। द लार्ज मासेस ऑफ लैंड ऑफ द अर्थ दैट आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे, कॉन्टिनेंट को आप डिफाइन करेंगे, तो गाइस हम जो स्टडी कर रहे थे, द लार्ज लैंड मासेस ऑफ, जो लार्ज लैंड मासेस है उनको क्या बोलते हैं, कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो अगर हम कंप्लीट एक परफेक्ट डेफिनेशन देना चाहें, द लार्ज लैंड मास, द लार्ज लैंड, सॉरी रिपीट करते हैं, द लार्ज मासेस ऑफ लैंड ऑफ द अर्थ दैट आर सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट। तो कॉन्टिनेंट को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर एग्जैक्ट अगर हमने डेफिनेशन देनी हो तो कहेंगे कि जो लार्ज मासेस होते हैं लैंड के, अर्थ के ऊपर, जो कि वाटर से सराउंड हो सभी साइड से, उनको क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंट बोलेंगे। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन ऑल। अगर हम टोटल कॉन्टिनेंट की बात करें तो वो 7 है। वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट आपका एशिया है जो सबसे बड़ा है, दूसरा अफ्रीका है, तीसरा नॉर्थ अमेरिका है, फोर्थ आपका साउथ अमेरिका है, फिफ्थ आपका एंटार्क्टिका है, सिक्स्थ आपका यूरोप है, और आपका 7th है ऑस्ट्रेलिया। तो आप ये देखना कि आपका जो एशिया है वो सबसे लार्ज है और जो आपका ऑस्ट्रेलिया है वो सबसे स्मॉल है। तो सबसे पहले हम एशिया के बारे में डिटेल में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो एशिया जो है वो हमारा लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का। तो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है, वो है आपका एशिया। इट इज लार्जर देन नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। अगर हम नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को एक साथ मिला भी लें तो दोनों से कौन सा बड़ा है, आपका एशिया बड़ा है। और हम जो हैं, जो भारत है वो किसके अंदर लोकेटेड है, वो एशिया के अंदर लोकेटेड है। चाइना भी जो है, जो सबसे पॉपुलेटेड कंट्री है, वो भी एशिया की ही एक कंट्री है। तो डू यू नो हाफ ऑफ द वर्ल्ड populations live in Asia. Asia in the northern hemisphere and occupy 1/3 of the land area of earth. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, हाफ पॉपुलेशन वो कहाँ पे रहती है, वो एशिया के अंदर रहती है। और जो 1/3 लैंड है पूरी अर्थ का, वो एशिया ही ऑक्यूपाई करता है। द कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप लाई नेक्स्ट टू एशिया। और इसके बाद कौन से कॉन्टिनेंट का नंबर आता है, वो यूरोप का नंबर आता है। और अब इन दोनों को अगर हम देख लें, एशिया और यूरोप दोनों को क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं। EUR किसका हुआ, यूरोप का, और ASIA किसका हुआ, एशिया का। तो दोनों को कंबाइंडली किस नेम से जाना जाता है, यूरेशिया से। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है अफ्रीका। अफ्रीका कौन सा है भी, सेकंड नंबर से आता है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं इसको, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट बोलते हैं वर्ल्ड का। दिस वास्ट लैंड इज अ होम ऑफ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ। जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसमें सबसे ज्यादा वैरायटी कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है अफ्रीका के अंदर। द कॉन्टिनेंट इज सराउंडेड बाय वाटर। ऑन द नॉर्थ इज द मेडिटेरियन सी। जो नॉर्थ है वो मेडिटेरियन सी है नॉर्थ के अंदर। ऑन द वेस्ट एंड द साउथ इज द अटलांटिक ओशंस एंड ऑन द ईस्ट आर द इंडियन ओशंस एंड रेड सी, सहारा, द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो डेजर्ट है वो कौन सा है, सहारा है। एंड द नील द लॉन्गेस्ट रिवर। अब देखिए क्वेश्चंस कहीं से भी पिक हो सकते हैं, आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। इस सबसे जो लॉन्गेस्ट सी जो रिवर है वो कौन सी है, वो नील है। और सबसे जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो कौन सा है, आपका सहारा है। आर लोकेटेड इन अफ्रीका। तो अफ्रीका में क्या क्या चीजें लोकेटेड है, एक बार से दोबारा से मेन जो पॉइंट है स्टडी कर ले कि ये जो सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है वर्ल्ड का, यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ की वैरायटी है वो बहुत ही ज्यादा है। और इसके नॉर्थ में आपका मेडिटेरियन सी है, वेस्ट और साउथ के अंदर अटलांटिक ओशंस, और जो ईस्ट के अंदर है वो है आपका
इंडियन ओशंस है, रेड सी है, सहारा डेजर्ट्स है। सहारा डेजर्ट आपका सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट्स है और नील जो है आपकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ये भी अफ्रीका के अंदर लोकेटेड है। उसके बाद थर्ड पोजीशन पे है हमारा नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका थर्ड पोजीशन पे है। जो नॉर्थ अमेरिका है इज लोकेटेड इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। पूरी तरह से किस हेमिस्फीयर में है? ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। क्रिस्टोफर कोलंबस, इसको डिस्कवर किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने इसको डिस्कवर किया था। नॉर्थ अमेरिका ड्यूरिंग द एक्सपेडिशन, जब एक्सपेडिशन हुआ था उस दौरान नॉर्थ अमेरिका को क्रिस्टोफर कोलंबस ने डिस्कवर किया था। यूएसए एंड कनाडा आर बोथ इन नॉर्थ अमेरिका। जो आपका यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों स्टेट आते हैं, उनको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? यूएसए। यू मींस यूनाइटेड, एस फॉर स्टेट्स। किसके? अमेरिका के जो स्टेट्स हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, उसको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? यूएसए बोलते हैं। और जो कनाडा है वो नॉर्थ अमेरिका में आता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है द साउदर्न पार्ट ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज कॉल्ड सेंट्रल अमेरिका। जो साउदर्न पार्ट है नॉर्थ अमेरिका का, उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रल अमेरिका बोलते हैं। द isthmus ऑफ पनामा लिंक्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। जो isthmus है पनामा का, वो किसके साथ लिंक करता है? वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के साथ। तो अमेरिका इज द फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। द अमेजन, जो अमेजन आपकी रिवर है, अमेजन जो रेन फॉरेस्ट हैं साउथ अमेरिका के, आर लार्जेस्ट एंड डेंसेस्ट ऑफ फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड के जो सबसे डेंस और सबसे लार्ज जो फॉरेस्ट हैं वो कहाँ पे हैं? वो आपके हैं साउथ अमेरिका के अंदर। दीज फॉरेस्ट आर होम टू अ लार्ज एंड डाइवर्स नंबर ऑफ लिविंग क्रीचर। डाइवर्स होता है जिसके अंदर बहुत सारे वैराइटीज होते हैं, विविधताएं होती हैं, क्रीचर्स होते हैं, प्राणी। आफ्टर द नील, जो नील है, नील नदी जो है हमारी, जो सबसे लॉन्गेस्ट है, उसके बाद नंबर किसका आता है भाई? अमेजन रिवर का आता है, जो कि हमारे साउथ अफ्रीका में है सेकंड नंबर पे। उसके बाद आता है हमारा एंटार्क्टिका। द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड इज अ फ्रोजन लैंड covered with ice. Human beings and plants cannot survive in this world. तो ये जो हमारा एंटार्क्टिका है वो पूरी तरह से क्या है? फ्रोजन है, जिसका लैंड जो है वो आइस से कवर है। और ह्यूमन बींग्स का और जो प्लांट्स हैं वो यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते सरवाइव भाई? क्यों जीवित नहीं रह पाते? क्यों उनका जीवन संभव नहीं है? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। ओनली बर्ड्स लाइक pigeons and animal like whales live in Antarctica. उसके बाद आता है हमारा यूरोप। यूरोप लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड कंट्रीज कैन बी फाउंड इन दिस कॉन्टिनेंट। जो एडवांस है, जो आगे चल रही हैं हमारे, उनकी जो कुछ एक कंट्रीज हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं? यूरोप के अंदर है। यूरोप ऑल्सो हैज द बेस्ट सी पॉइंट एंड हार्बर ऑफ द वर्ल्ड। जो सी पॉइंट है वर्ल्ड के और जो हार्बर हैं वो कहाँ पे है? यहीं पे यूरोप के अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है वो है हमारा ऑस्ट्रेलिया। हैज मैनी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अंदर बहुत सारी विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटीज हैं। इट इज द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज एन आइलैंड। और एकमात्र जो कॉन्टिनेंट है जो आइलैंड है। और आइलैंड को अगर डिफाइन करते हैं तो आइलैंड वो एक पार्ट होता है लैंड का जो 4 साइड से कवर होता है वाटर से। इट इज ऑल्सो द ओनली कॉन्टिनेंट विच the South Pacific Oceans are a part of this continent. The Great Barrier Reef is an important tourist attraction. तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में ओशंस के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।